गुड मॉर्निंग स्टुडंट. फ्लेक्झिबल बजेटचा आपण आज चौथा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. हा फ्लेक्झिबल बजेटचा जो टॉपिक आहे तो TY BCom आणि MCom फर्स्ट या दोनही क्लाससाठी कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंट अकाउंटचा जो सब्जेक्ट आहे MCom फर्स्टसाठी, तर त्यामध्ये देखील हा टॉपिक आहे फ्लेक्झिबल बजेटचा. त्याचा आज आपण चौथा प्रॉब्लेम आहे पाहणार आहोत. आज हम फ्लेक्सिबल बजट का फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे, जो TY BCom MCom ये दोनों क्लास के लिए, दो सब्जेक्ट के लिए, कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये दोनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक इंक्लूड है फ्लेक्सिबल बजट. उसका आज हम फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम समजावून घ्या. Ajanta Limited provide following cost data for 40% working capacity, from which you require to prepare flexible budget for production at 60% and 80% capacity. आपल्याला 40% कॅपॅसिटी साठीची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि त्यावरून आपल्याला 60% आणि 80% कॅपॅसिटीचं बजेट तयार करायचंय. त्यासाठी गिव्हन इन्फॉर्मेशन आहे. प्रोडक्शनचे युनिट्स दिलेले आहेत 4000 युनिट्स. त्यानंतर प्रोसेस मटेरियल आहे, प्रोडक्टिव्ह लेबर आहेत, पर युनिटची कॉस्ट दिलेली आहे आणि हे तीनही व्हरायबल ओव्हरहेड्स आहेत. व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स आहेत म्हणजे जे आपल्या नगांच्या प्रमाणात कमी किंवा जास्त होतात, म्हणून त्याची पर युनिटची कॉस्ट दिलेली आहे. चार्जेबल एक्सपेन्सेस आहेत 100 रुपीज पर युनिट. तर प्रोसेस मटेरियल, प्रोडक्टिव्ह लेबर आणि चार्जेबल एक्सपेन्सेस या तिन्हींची बेरीज केल्यानंतर प्राइम कॉस्ट मिळेल. त्यामध्ये आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड ऍड करणार, जी सेमी व्हेरिएबल आहे. मग 48,000 मध्ये 30% फिक्स आहेत, 70% व्हेरिएबल आहेत. म्हणून हे सेमी व्हेरिएबल जे आहेत ते आपण फिक्स 30% कॅल्क्युलेट करणार आणि 70% व्हेरिएबल कॅल्क्युलेट करणार. त्यानुसार त्याचा इफेक्ट देणार आहोत. त्यानंतर त्यामध्ये आपण ऑफिस ओव्हरहेड ऍड करणार, जे 20,000 फिक्स आहेत आणि लास्टला सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड किंवा सेलिंग ओव्हरहेड आहेत, जे सेमी व्हेरिएबल आहेत, ते ऍड करणार आहोत. म्हणजे कॉस्ट शीट फॉर्मेट मध्ये आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहोत. ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में 40% वर्किंग कैपेसिटी के लिए डेटा दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है 60% एंड 80% कैपेसिटी के लिए. सो 40% कैपेसिटी के लिए है 4000 यूनिट. तो 60% एंड 80% कैपेसिटी के लिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 4000 यूनिट को 40 से डिवाइड करेंगे एंड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर से 4000 यूनिट को 40 से डिवाइड करेंगे एंड 80 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से हम 60% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे, वो आएंगे 6000 यूनिट्स एंड 80% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे, वो आएंगे 8000 यूनिट. जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें प्रोसेस मटेरियल दिया हुआ है, कॉस्ट है पर यूनिट की 400 रुपीज, प्रोडक्शन लेबर है पर यूनिट 200 रुपीज एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 100 रुपीज. सो ये तीनों को इंक्लूड करके प्राइम कॉस्ट आएगी, मतलब प्रोसेस मटेरियल प्लस प्रोडक्टिव लेबर प्लस चार्जेबल एक्सपेंसेस, टोटल प्राइम कॉस्ट. उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी. जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 48,000 है, उसमें से 30% फिक्स है यानी 70% वेरिएबल है. तो हम 48,000 को 30% एंड 70% में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका इफेक्ट देंगे. और ऑफिस ओवरहेड जो है वो फिक्स है 20,000 रुपीज. तो 60%, 40%, 60% एंड 80% तीनों कैपेसिटी के लिए वो सेम आएंगे 20,000. उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी. वो भी सेमी वेरिएबल है, 40% फिक्स है, मतलब 10,000 को हम 40% एंड 60% में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका इफेक्ट देंगे. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ऊपर नाम दीजिए, वरती नाव द्या. इन द बुक्स ऑफ अजंता लिमिटेड फ्लेक्सिबल बजट, राइट हैंड साइड ला कैपेसिटी 40%, राइट हैंड साइड को लिखिए कैपेसिटी 40%. देन कॉलम पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट्स लिखेंगे. जो गिवन यूनिट्स है वो 4000 दिए हुए, बाकी के जो युनिट्स आहे वो हमने कॅल्क्युलेट किए. जे दिलेले युनिट्स आहेत ते 4000 आहेत आणि बाकीचे युनिट्स आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत 6000 युनिट आणि 8000 युनिट. ते कसे कॅल्क्युलेट केले तर 4000 ला 40 ने भाग दिला
आणि 60 ने गुणलं, त्यानंतर 4000ला 40 ने भाग दिला आणि 80 ने गुणलं. त्याप्रमाणे आपण हे कॅल्क्युलेट केलेले. त्यानंतर प्रत्येक कॉलम मध्ये 2 सब कॉलम करा। हर एक कॉलम में 2 सब कॉलम कीजिए। पर यूनिट का एक कॉलम होगा और एक टोटल कॉस्ट का। पर यूनिट टोटल कॉस्ट, पर यूनिट टोटल कॉस्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस मटेरियल से। प्रोसेस मटेरियल जो है वो व्हेरिएबल ओव्हरहेड आहे। प्रोसेस मटेरियल जो आहे तो व्हेरिएबल ओव्हरहेड आहे, म्हणजे त्याची पर युनिटची कॉस्ट फिक्स असते, परंतु टोटल मध्ये ती चेंज होते। प्रोसेस मटेरियल ये जो है वो वेरिएबल ओवरहेड है, या फिर उसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो वो पर यूनिट में फिक्स रहती है, लेकिन टोटल में चेंज होती है। सो पर यूनिट के कॉलम में हम हर एक कैपेसिटी के कॉलम में लिखेंगे 400, 400 एंड 400। उसके बाद जो यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 400 इंटू 4000 इज इक्वल टू 16 लैक्स। 400 गुणिले 4000 करा, 400 गुणिले 4000 म्हणजे 16 लाख। देन 60% कैपेसिटी के लिए 400 इंटू 6000, 400 गुणिले 6000 इज इक्वल टू 24 लैक्स। देन 80% कैपेसिटी के लिए 400 गुणिले 8000, 400 इंटू 8000 इज इक्वल टू 32 लैक्स। सेम प्रोसेस हम प्रोडक्टिव लेबर और चार्जेबल एक्सपेंसेस के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो दोनों भी वेरिएबल ओव्हरहेड आहे। प्रोडक्टिव लेबर आणि चार्जेबल एक्सपेन्सेस साठी पण सेम प्रोसिजर करायची आहे। पर युनिटची जी अमाउंट आहे ती प्रत्येक कॉलमला सेम लिहायची। मग प्रोडक्टिव लेबर सेम लिखिए अमाउंट हर एक पर यूनिट के कॉलम में 200, 200 एंड 200। उसके बाद 200 इंटू 4000 इज इक्वल टू 8 लाख, 200 इंटू 6000 इज इक्वल टू 12 लाख, 200 इंटू 8000 इज इक्वल टू 16 लाख। इस तरह से हमने प्रोडक्टिव लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की 8 लाख, 12 लाख एंड 16 लाख। देन चार्जेबल एक्सपेन्सेस, चार्जेबल एक्सपेन्सेस सेम कॅल्क्युलेशन करायचं आहे। 100 गुणिले 4000, 100 गुणिले 6000 आणि 100 गुणिले 8000, कारण की पर युनिटची जी कॉस्ट आहे ती सेम असणार आहे। म्हणून 100 गुणिले 4000, 100 इंटू 4000 इज इक्वल टू 4 लाख, 100 इंटू 6000 इज इक्वल टू 6 लाख एंड 100 इंटू 8000 इज इक्वल टू 8 लाख। उसके बाद हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल करती है प्रोसेस मटेरियल, प्रोडक्टिव लेबर एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस। सो पर यूनिट प्राइम कॉस्ट 40% कैपेसिटी के लिए आई है 700। 40% कैपेसिटी साठी पर युनिटची कॉस्ट आहे 700। सेम 60% आणि 80% साठी पण येणार। सेम कॉस्ट आएगी 60% एंड 80% के लिए भी पर यूनिट की, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज होगी। टोटल कॉस्ट टोटल कीजिए 16 लाख प्लस 4 लाख प्लस 16 lakh plus 8 lakh plus 4 lakh is equal to 28 lakhs. 24 lakh plus 12 lakh plus 6 lakh is equal to 42 lakh. 32 lakh plus 16 lakh plus 8 lakhs is equal to 56 lakhs. So प्राइम कॉस्ट कॅल्क्युलेट केली आपण। त्यानंतर आपण ऍड करणार आहोत फॅक्टरी ओव्हरहेड। फॅक्टरी ओव्हरहेड जे आहे ते सेमी व्हेरिएबल आहे। प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेले बघा, फैक्ट्री ओवरहेड जो है ते सेमी वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सेमी वेरिएबल है, क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है 30% फिक्स। तो 48,000 जो अमाउंट है उसके हम 30% एंड 70% कैलकुलेट करेंगे और सेम पर यूनिट की भी कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड फर्स्ट हमने जो 48,000 है उसकी 30% एंड 70% कैलकुलेट की है, लेकिन 48,000 ये टोटल अमाउंट है। तो पर यूनिट की कैलकुलेट करने के लिए 48,000 को 4,000 से डिवाइड किया। 48,000 को 4,000 से डिवाइड करने के बाद पर यूनिट की अमाउंट आई है 12 रुपीज 12। सो 12 के 30% एंड 70% हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 30% एंड 70% फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। 12च्या 30% कैलकुलेट करणार आपण आणि 70% कैलकुलेट करणार। जो 12 है वो 12 यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल अमाउंट है 48,000। 48,000 को हमने फर्स्ट 4,000 यूनिट से डिवाइड किया, तो पर यूनिट की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट की है हमने
वो पर यूनिट की जो अमाउंट है वो आई है 12। तो 12 को हम 30% एंड 70% में डिवाइड करेंगे। तो 12 को 30% एंड 70% में डिवाइड करने के बाद जो पर यूनिट की अमाउंट है वो आई है 3.6 एंड 8.4। तो 40% कैपेसिटी के पर यूनिट के कॉलम में हम लिखेंगे 3.6 एंड 8.4। वेरिएबल जो है वो 70% है, उसकी आई है 8.4, और फिक्स जो है वो 30% है, उसकी आई है पर यूनिट की अमाउंट 3.6। तो पहले हमने क्या किया, टोटल अमाउंट जो थी 48,000 उसको 4,000 से डिवाइड किया। 4,000 से डिवाइड करने के बाद अमाउंट आई है 12। तो 12 को हम 12 को हमने 30% एंड 70% में डिवाइड किया। तो पर युनिट की अमाऊंट आहे 3.6 अँड 8.4। 12ला आपण 30% आणि 70% मध्ये डिवाइड केलं तर पर युनिटची अमाउंट आली 3.6 आणि 8.4। वो अमाउंट हम लिखेंगे 40% कैपेसिटी के पर यूनिट की कॉलम में। उसके बाद जो फिक्स अमाउंट है फिक्स के सामने, तो 3.6 इंटू 4,000 करेंगे। 3.6 इंटू 4,000 करने के बाद जो अमाउंट आई है वो है 14,400। तो 14,400 को फिक्स है, तो फिक्स ओवरहेड जो होते हैं वो टोटल में फिक्स होते हैं। तो 14,400 हम हर एक टोटल के कॉस्ट में लिखेंगे, हर एक कॅपॅसिटी। प्रत्येक कॅपॅसिटीच्या टोटलच्या कॉलम मध्ये 14,400 लिहून टाका। उसके बाद हम पर यूनिट की अमाउंट निकालेंगे। उसके लिए 14,400 को 6,000 से डिवाइड कीजिए, वो आई है 2.4। 14,400 को 8,000 से डिवाइड कीजिए, वो आई है 1.8। 6,000ने डिवाइड केलं 14,400ला 2.4 आणि 14,400ला 8,000ने डिवाइड केलं 1.8। याप्रमाणे पर युनिटची अमाउंट काढली। त्यानंतर वेरिएबल ओवरहेड जे असतात ते पर यूनिट मध्ये फिक्स असतात। वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो पर यूनिट में फिक्स होते हैं, इसीलिए पर यूनिट के कॉलम में हमने लिखा 8.4 8.4। उसके बाद हम 8.4 से 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आई है 50,400। 8.4 को 4,000 से मल्टीप्लाई किया, वो आई 13,600, सॉरी 33,600। 8.4 को 6,000 से मल्टीप्लाई किया, वो आई है 50,400। 8.4 को 8,000 से मल्टीप्लाई किया, वो आई है 67,200। 33,600, 50,400 आणि 67,200 अमाउंट आली। त्यानंतर आपण प्राइम कॉस्ट मध्ये फैक्ट्री ओवरहेडची अमाउंट ऐड करून फैक्ट्री कॉस्ट काढणार। प्राइम कॉस्ट की अमाउंट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे और फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो आई है 40% कैपेसिटी के पर यूनिट के कॉलम में 712। देन टोटल कॉस्ट 28,48,000। 60% कैपेसिटी के पर यूनिट के कॉलम में 710.8। टोटल कॉस्ट 42,64,800। 80% कैपेसिटी के कॉलम में पर यूनिट में 710.2 एंड टोटल कॉस्ट 56,81,600। अभी उसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड जो फिक्स दिए हुए हैं 20,000। तो ऑफिस ओवरहेड फिक्स है तो सभी टोटल के कॉलम में वो 20,000 आएंगे। ऐड ऑफिस ओवरहेड हर एक टोटल के कॉलम में 20,000 लिखिए। उसके बाद पर यूनिट के अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 4,000 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट। 20,000 हे ऑफिस ओवरहेड आहे, ते टोटल सर्व कॉलम मध्ये आपण टोटलच्या 20,000 लिहिले। पर युनिट काढण्यासाठी 20,000ला आपण 4,000ने भाग देणार, 20,000ला 6,000ने भाग देणार आणि 20,000ला 8,000ने भाग देणार। 20,000 को हम 4,000 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 6,000 से, उसके बाद 8,000 से डिवाइड करेंगे और पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 को 4,000 से डिवाइड किया, 5 रुपीज आई। 20,000 को 6,000 से डिवाइड किया, 3.33 आई। और 20,000 को 8,000 से डिवाइड किया, पर यूनिट की कॉस्ट आई 2.5। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आई है 712 और ये 28,48,000। तो ये जो सब अमाउंट है उसमें हम ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। ऑफिस ओवरहेड फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये ऍड करून कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट केली, ती आली 717। 40% कॅपॅसिटीसाठी टोटल कॉस्ट आली 28,68,000। त्यानंतर
60% कॅपॅसिटीसाठी आली 714.13 and total cost आली 42,84,800. 80% कॅपॅसिटीसाठी 712.7 and total cost 57,01,600. Then selling and distribution overhead. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो भी 40% फिक्स है, मतलब सेमी वेरिएबल है। तो 10,000 को हम 40 एंड 60 में डिवाइड करेंगे और उसकी पर यूनिट की भी कॉस्ट निकालेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय 4,000 पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। 10,000ला 4,000ने भाग द्या। 10,000ला 4,000ने भाग दिल्यानंतर पर युनिटची जी कॉस्ट आहे ती येते 2.5। y है 2.5। 2.5 को हम 40% एंड 60% में डिवाइड करेंगे। तो 2.5 के 40% कैलकुलेट किए, y है 1 रुपी 1 एंड 60% आई है 1.5। तो 40% कैपेसिटी के कॉलम में हम पर यूनिट में लिखेंगे 1 एंड 1.5। 4,000 इंटू 1, 4,000 गुणिले 1 बरोबर 4,000 फिक्सच्या समोर लिहा 40% कॅपॅसिटी मध्ये। 4,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 4,000। 40% कैपेसिटी के टोटल के कॉलम में लिखेंगे हम। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो टोटल में फिक्स होती है, तो सभी कॉलम में 4,000 4,000 राइट डाउन कीजिए। अभी पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 4,000 को 6,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, y है 0.66 और 4,000 यूनिट को 8,000 से डिवाइड करेंगे, y है 0.5। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 1.5 पर यूनिट के कॉलम में सेम आएंगे, तो 40%, 60% एंड 80% तीनों कैपेसिटी में 1.5 1.5 1.5 लिख दीजिए। उसके बाद 1.5 इंटू 4,000 यूनिट, 6,000 आई है 40% कैपेसिटी के कॉलम में। 1.5 इंटू 6,000 यूनिट 9,000 आई है 60% कैपेसिटी के कॉलम में, और 1.5 इंटू 8,000 12,000 आई है 80% कैपेसिटी के कॉलम में। अभी टोटल करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो अमाउंट है उसमें हम ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओव्हरहेड ऍड करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये आपण सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऍड करणार। ऍड करून टोटल कॉस्ट कॅल्क्युलेट केलेली आहे 719। 40% कॅपॅसिटीसाठी टोटल अमाउंट आहे 28,78,000। त्यानंतर 716.29 टोटल अमाउंट आहे 42,97,800 आणि 714.7 टोटल अमाउंट है 57,17,600। इस तरह से हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की। पर यूनिट के कॉलम में 40% कैपेसिटी के 719, टोटल में 28,78,000। देन 60% कैपेसिटी के पर यूनिट के कॉलम में 716.29, टोटल में 42,97,800 एंड 80% कैपेसिटी के कॉलम में 714.7 एंड टोटल में 57,17,600। इस तरह से हमने फ्लेक्सिबल बजट का जो प्रॉब्लम है 4th नंबर का वो कंप्लीट किया है। फिर से एक बार मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन जो हमने कॉस्ट शीट फॉर्मॅट में सॉल्व किया है। आपण हा प्रॉब्लेम कॉस्ट शीट फॉर्मॅट नुसार सॉल्व केलेला आहे। थँक यू।